हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सप्लीमेंट सीरीज की आज की पहली वीडियो में आज हम वे प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं कि वे प्रोटीन क्या है और ये वे प्रोटीन किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है और वे प्रोटीन के अंदर एक्चुअली क्या रहता है और वे प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करना और बिल्कुल स्किप ना करना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन वे प्रोटीन के बारे में सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और मैं हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग इसी तरह की नॉलेज शेयर करता रहता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग कुछ सीखें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर रख लेना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। सो गाइस, प्रोटीन एक क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए, क्योंकि प्रोटीन कई सारे हार्मोन्स को बिल्ड करने के लिए, आपके मजिल को रिपेयर करने के लिए और बॉडी में नए एंजाइम्स को क्रिएट करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोटीन बॉडी के हर एक सेल में रहता है और ज़्यादातर प्रोटीन बोन्स, स्किन, मजिल्स, कार्टिलेज और ब्लड में पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बनता है और अमीनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। और जो भी पर्सन वर्कआउट या एक्सरसाइज करता है उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन मजिल रिस्टोरेशन और मजिल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो गाइस, ये था प्रोटीन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो गाइस, वे प्रोटीन बनता है काउस मिल्क से, यानी गाय के दूध से वे प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहले आपके दूध को पैस्चराइज किया जाता है, यानी दूध में से जो भी बैक्टीरिया रहती है उसको ख़त्म किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ एंजाइम्स ऐड किया जाता है दूध में, जिससे ये होता है कि सॉलिड अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है। जो लिक्विड रहता है वही आपका वे प्रोटीन होता है और जो सॉलिड रहता है वो आपका कर्ड या पनीर या फिर आप उससे चीज़ भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे। तो अब वो जो लिक्विड रहता है उसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे आपको कार्ब्स, फैट्स को रिमूव किया जाता है और उस लिक्विड को प्रोसेस करके फाइन पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये बनता है वे कॉन्सेंट्रेट। अब वे आइसोलेट ये होता है कि जब आप इस वे कॉन्सेंट्रेट को और प्रोसेस करते हैं और पेप्टाइड्स को और ब्रेक डाउन करते हैं तो बनता है वे आइसोलेट। अगर आप हाइड्रोलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो ये बनता है हाइड्रोवे या फिर हाइड्रोलाइज्ड वे। तो गाइस, होप आपको वे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ आई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन में क्या रहता है। वे प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल को जानते हैं कि वे प्रोटीन में किस तरह के अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो गाइस, वे प्रोटीन में ज़्यादातर अमीनो एसिड्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं। एसेंशियल का मतलब ये है कि बॉडी इन अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं करती। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब ये है कि बॉडी खुद अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करती है। तो गाइस, वे प्रोटीन में ज़्यादातर ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनाइन और लाइसिन, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये सभी अमीनो एसिड्स हैं और इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है वे प्रोटीन में। और बाकी के जो भी अमीनो एसिड्स हैं उनकी क्वांटिटी इन अमीनो एसिड से थोड़ा बहुत कम रहती है। तो गाइस, ल्यूसिन एक BCAA है और ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस और मजिल रिपेयर के लिए। और ये लाइसिन ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए और ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको मदद करता है। तो ल्यूसिन भी एक BCAA है जो मजिल टिश्यूज को और मजिल को मेटाबोलाइज करने में आपकी मदद करता है। और ये इम्यून फंक्शन के लिए, एनर्जी रेगुलेशन और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मिथ्योनाइन का बॉडी में रोल ये होता है कि वो मेटाबॉलिज्म और हेल्दी टिश्यू ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। लाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और हार्मोन और एंजाइम प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में और एनर्जी प्रोडक्शन में भी लाइसिन बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मजिल बिल्डिंग में वे प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो गाइस, वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू सारे प्रोटीन सोर्सेज से बहुत ज़्यादा रहती है। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब ये है कि कितना प्रोटीन आपको उस प्रोटीन सोर्स से मिल रहा है और कितना जल्दी अब्जॉर्ब हो रहा है। इसीलिए वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट में लिया जाता है ताकि आपको मजिल रिपेयर जल्दी से शुरू हो जाए। तो गाइस, वे प्रोटीन सबसे ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, मजिल बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो, सभी के लिए। तो गाइस, लेकिन वे प्रोटीन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, सभी को नहीं, थोड़े लोगों। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि वे प्रोटीन एक एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है जो दूध से बनता है। अगर किसी को दूध से एलर्जी है तो वे प्रोटीन भी उस बंदे को एलर्जी ही होती है, क्योंकि वे प्रोटीन बनता है दूध से। तो अगर आपको भी दूध से एलर्जी है तो आप वे प्रोटीन की जगह
सोया प्रोटीन या फिर एग प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मिल्क से फ्री होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप वेजिटेरियन या वेगन हैं और आप मिल्क को भी कंज्यूम नहीं करते तो शायद आप वे प्रोटीन को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वे प्रोटीन बनता है दूध से और दूध आता है एनिमल प्रोडक्ट से। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन में भी मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो आप वे प्रोटीन को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। और मार्केट में बहुत सारे वे प्रोटीन ब्रांड्स हैं, वे प्रोटीन्स हैं। आप अपने बजट के हिसाब से आप वे प्रोटीन को बाई कर सकते हैं। लेकिन वे प्रोटीन को बाई करने से पहले आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वे प्रोटीन को किस तरह बाई करना चाहिए। और आप एक बात ध्यान में रखें कि वे प्रोटीन को आप फूड की रिप्लेसमेंट ना करें। फूड अपनी जगह रहना चाहिए और सप्लीमेंट अपनी जगह रहना चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट, जो भी सप्लीमेंट ले लो आप, सप्लीमेंट होता है आपके बचे हुए प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सपोज अगर आपको डेली 150 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है तो आप सिर्फ वे प्रोटीन से आप 150 ग्राम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ वे प्रोटीन से कंज्यूम करने वाले हैं तो आपको लगभग 8 स्कूप, 6 से 7 स्कूप आपको कंज्यूम करना पड़ेगा 150 ग्राम प्रोटीन को आपको हासिल करने के लिए। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 स्कूप ही लें, अगर आप एडवांस हैं तो आप 2 स्कूप ले सकते हैं दिन में, बस काफ़ी है। और बाकी की जो भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आप फूड से लेना चाहिए। तो गाइस होप आपको सारी बातों की जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों के मिसकॉन्सेप्शंस दूर हो सकें वे प्रोटीन और फिर सप्लीमेंट्स के बारे में। आने वाले वीडियोस में मैं दूसरे सप्लीमेंट्स को भी कवर करूँगा, जैसा BCAA हुआ, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन, मास गेनर्स, CLA, L-कार्निटिन, इन सारे सप्लीमेंट्स को भी मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइट फॉर फिटनेस। थैंक यू।